हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसको इवेल्युएट करना है। आपको कुछ आई पार्ट तक दिया गया है, आपको इसको इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या है ये? -30 डिवाइड बाई 10। आपको इसमें डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें देख ली हैं इंटीजर्स में। आज हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। चलिए ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या है? -30 डिवाइड बाई 10। इसको डिवीजन को करने के लिए दो रूल होता है। सबसे पहले तो आप क्या इसको आप 10/1 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो। कोई भी नंबर अगर वो न्यूमरेटर में सिर्फ लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 10 था तो हमने इसको 10/1 लिख दिया। अब यहाँ पे तो -30 है। ये जो डिवाइड बाई है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं, इसको मल्टीप्लाई में अगर मैं लिखूं तो ये वाला जो नंबर होता है वो पलट जाता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 10/1 का 1/10 हो जाएगा। अब ये 30/1 है, ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 30 जा 30, 10 जा 10, 10 से 10 कैंसिल। क्या आ गया आंसर? -3। ये तो मेथड 1 हो गया। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, दैट इज डिवीजन मेथड, आप डायरेक्ट डिवाइड करिए। क्या था? -30 डिवाइड बाई 10। तो आप इसको लिख सकते हो -30 डिवाइड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या आया? -3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर ये रूल अच्छा लगता है तो इस रूल से करिए, ये रूल अच्छा लगता है तो इस रूल से करिए। तो हमने नंबर ए को सॉल्व कर लिया है। अब नंबर बी को सॉल्व करते हैं। नंबर बी में क्या है? 50 डिवाइड बाई -5। इसको अगर मैं पहले मेथड से करूं तो ये डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो -5/1 है ये हो जाएगा 1/-5 हो जाएगा ना, 1/-5। इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकती हूँ। 51 जा 50, 5 जा 5, लेकिन यहाँ माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। -5 जा -5। 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 5, 5 जा 5, 5 0 जा 0, मतलब 5 10 जा 50। ये माइनस है साइन, ये माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको जो है माइनस साइन को ऊपर लगा देते हैं। ये आ गया हमारा आंसर -10। क्या आ गया? -10। अब इसको अगर मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूं तो क्या है? 50 डिवाइड बाई -5। इसको मैं लिख सकती हूँ 50 डिवाइड बाई -5। फिर से वही बात, 5 1 जा 5 एंड 0, 5 10 जा 50। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -10। दिस इज योर आंसर। ये आंसर है बी का और ये आंसर है ए का। अब हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट लिखते हैं। सी पार्ट में क्या है? -36 डिवाइड बाई -9। इसको सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं, तो इसको मैं डिवाइड बाई 1 लिख सकती हूँ, इसको भी लिख सकती हूँ। तो ये तो -36/1 रहेगा। ये डिवाइड बाई जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 1/-9 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर्स जो है अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो चाहे आप इनको पहले मल्टीप्लाई करा के तब काटिए या फिर डायरेक्ट ही काट सकते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे है ना, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्या आ गया आंसर? 4 1 जा 4। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर का। तो ऊपर 4 था, ऊपर 1 था, 4 1 जा 4 एंड नीचे 1 1 जा 1, डिवाइड बाई 1 आएगा, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके,
अब अगर मैं इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करूं तो -36 डिवाइड बाई -9 यही है, तो इसको लिख दूंगी -36 डिवाइड बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, क्या आ गया आंसर 4। तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। डी पार्ट में क्या है, -49 डिवाइड बाई 49। सबसे पहले मेथड 1 से करेंगे तो ये तो -49 रहेगा और ये मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 1/49, क्योंकि ये 49/1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है जब आप मल्टीप्लाई लगाते हो तो ये हो जाएगा 1/49। आप इसको बाई 1 लिख सकते हो। अब मैंने बताया कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं। चलिए 49 1 जा 49, 49 1 जा 49, तो ये ऊपर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा है, यहाँ प्लस का 1, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा एंड 1 1 जा 1, क्या आंसर आएगा -1। दिस इज योर आंसर। और मेथड 2 से करिए तो -49 डिवाइड बाई 49, ये आपका क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा -49 डिवाइड बाई 49, यही होगा। 49 की टेबल 1 से कटेगा, 49 1 जा 49, 49 1 जा 49, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, फिर से आपको माइनस का 1 मिल रहा है। और ये डिवाइड बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डिवाइड बाई 1 तो हर नंबर के नीचे होता है, यहाँ पे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये पार्ट सॉल्व करते हैं। ई पार्ट क्या है, 13 डिवाइड बाई -2 + 1। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 को अभी ऐसे ही लिखे, डिवाइड बाई को ऐसे भी, यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1। नाउ 13 डिवाइड बाई, ये बताइए क्या हो जाएगा -2 + 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, एक प्लस में है एक माइनस में है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा, तो 2 में से 1 गया 1, साइन कौन सा लगेगा -1। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर मैं पहले रूल से करूं तो इसको मैं डिवाइड बाई 1 लिख सकती हूँ, -1 डिवाइड बाई 1, इस ब्रैकेट को मैं स्मॉल ब्रैकेट अब कर देती हूँ ऐसे, इसको मैं -1/1 लिख सकती हूँ और इसको 13/1 लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ तो 13/1 रहेगा, और ये अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1/-1। ये माइनस चाहे आप नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, एक माइनस है चाहे नीचे चाहे ऊपर, तो अभी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऊपर ऊपर वाले का नीचे नीचे वाले का, तो 13 1 जा 13, 1 1 जा -1, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 1 1 जा 1 एंड साइन रहेगा निगेटिव, क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब मैंने बताया कि माइनस चाहे नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात वही है, ये हो जाएगा -13, और डिवाइड बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सो ये आपका आंसर है -13। अब इसको अगर मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूं तो सेम ही रहेगा, बस ये डिवाइड बाई डायरेक्ट -1, देखिए ये चीज तो सेम रहेगा। चलिए दूसरे मेथड से करती हूँ, 13 डिवाइड बाई -2 + 1। सबसे पहले ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई, ये तो सॉल्व किया था, क्या आया था -1, यहाँ लिख लेती हूँ -1। अब ये डायरेक्ट लिख देना 13 डिवाइड बाई -1, सो माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -13, क्योंकि अगर आप 13 को -1 से डिवाइड करोगे तो आएगा -13, ये माइनस ऊपर चला जाता है और डिवाइड बाई 1 नहीं लिखा जाता है, सो दिस इज योर आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे एफ पार्ट में क्या है, ये ई पार्ट था, एफ पार्ट में दिया है 0 डिवाइड बाई -12। मैंने आपको डिवीजन के रूल बताए हुए थे कि 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 का डिवीजन का रूल है, बट अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलिए, और ये 12/1 है तो हो जाएगा 1/-12 हो जाएगा ना।
अब आप 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 0। सिंपल है। तो ये F वाला भी हो गया। जी पार्ट सॉल्व करते हैं। जी पार्ट में क्या है? माइनस का 31 डिवाइड बाई माइनस का 30 प्लस माइनस का 1। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस 31 बाहर रहने दीजिए। ये हो जाएगा माइनस 30, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 31 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे नंबर, 30 और 1, 31 साइन निगेटिव ही रहेगा। सो अब आप इसको डिवाइड करिए तो हो जाएगा माइनस 31 डिवाइड बाई माइनस 31। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 31 1 जा 31, 31 1 जा 31। आंसर क्या आ गया? 1। अब हम एच पार्ट सॉल्व करते हैं। एच पार्ट में क्या है? माइनस 36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। सो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस 36 डिवाइड बाई 12 एंड डिवाइड बाई 3 बाहर रखिए। 12 के टेबल में कितनी बार 36 आता है? 12 3 जा 36, यहाँ आ गया माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या आ गया? माइनस का 1। दिस इज योर आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है? माइनस 6 प्लस 5 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1। चलिए सॉल्व करिए। ये हो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये ब्रैकेट सॉल्व करिए तो ये माइनस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड डिवाइड बाई ये माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? 1। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।